मुंबई के उपनगर में स्थित एक पुराना कब्रिस्तान अब एक भयानक होटल में बदल चुका था। इस होटल में विक्रम ने मैनेजर की नौकरी शुरू की। वहां उसे पता चला कि पहले के मैनेजर और कुछ मेहमान अजीब और खौफनाक परिस्थितियों में मारे गए थे। विक्रम को पता चला कि पिछले मैनेजर, जिसका नाम सुनील सिंह था, की मौत रहस्यमय और भयानक थी। सुनील ने होटल की अजीबो-गरीब घटनाओं की जांच करने की कोशिश की। एक रात जब वह होटल के बेसमेंट में गया तो वहां से किसी की चीखें आने लगी। बेसमेंट की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए थे। सुनील ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर से भूतिया आकृति निकलकर उनकी ओर बढ़ रही है। वह भागने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर गए और उनकी खोपड़ी फट गई। उनकी आंखें डर और दर्द से बाहर की ओर निकल आई थीं। रोहन मेहता। रोहन अपने परिवार के साथ होटल में ठहरा हुआ था। एक रात उन्होंने कमरे की खिड़की से खौफनाक फुसफुसाहटें सुनी। जब वह खिड़की के पास गए तो खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई और रोहन की गर्दन उसमें फंस गई। वह छटपटाने लगे, लेकिन दरवाजा भी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जाम हो गया। उनकी पत्नी और बच्चे मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन रोहन की वहीं दम घुटकर मौत हो गई। उनके चेहरे पर उभरी दर्द और भय की अभिव्यक्ति अब भी उनकी आंखों में जमी हुई थी। सिमी कपूर। सिमी एक बिजनेस ट्रिप पर मुंबई आई थी और उसी होटल में रुकी थी। रात को उन्होंने बाथरूम से किसी के रोने की आवाजें सुनी। जब वह बाथरूम में गईं, तो अचानक बाथटब का पानी खून में बदल गया और किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बाथटब में खींच लिया। सिमी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उन्हें अंदर से पकड़ रखा हो। वह तड़पती रही, चीखती रही और धीरे धीरे बाथटब में डूब गई। उनकी आंखों में एक स्थायी खौफ की चमक रह गई थी। अरुण वर्मा। अरुण अपने दोस्तों के साथ होटल में ठहरे हुए थे। रात को उन्हें अपने कमरे में भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। जब वह उठकर देखने गए तो उन्होंने देखा कि एक भूतिया छाया उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। छाया की आंखें जलती हुई लाल थीं और उसमें से एक भयानक ठंडक का एहसास हो रहा था। डर के मारे अरुण खिड़की से कूद गए, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरे, उन्हें ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथों ने उन्हें कसकर पकड़ लिया हो और वे वहीं तड़पते हुए मर गए। राजेश खन्ना। रविवार की रात जब होटल में एक भव्य पार्टी चल रही थी, तब भूत ने होटल के मालिक राजेश खन्ना पर हमला किया। विक्रम ने देखा कि राजेश को हवा में उठाकर दीवारों पर पटक पटक कर मारा जा रहा है। राजेश की चीखें पूरे होटल में गूंज रही थीं। राजेश ने माफी मांगी, लेकिन भूत ने उनकी एक न सुनी और उनकी आंखों के सामने उनकी जान ले ली। राजेश के शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उनकी आंखों में आखिरी क्षण तक भयानक दर्द और खौफ था। विक्रम ने इन भयानक घटनाओं को देखकर समझ लिया कि यह होटल शापित और अत्यधिक खतरनाक है। भूत ने उसे चेतावनी दी कि वह यहां से चला जाए और कभी वापस न आए। विक्रम ने तुरंत होटल छोड़ दिया और फिर कभी उस भूतिया जगह की ओर नहीं देखा। विक्रम की आंखों में अब भी उन भयानक दृश्यों की परछाई रह गई थी और वह जानता था कि उसने जो देखा था वह कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ कैसी लगी। लेट नाइट हॉरर में फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।